हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंप्यूटर के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में 5 मेन जनरेशन्स हैं। सबसे पहली है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को हम लोग मानते हैं 45 टू 54 तक। इस जनरेशन में हम लोगों के पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। जैसे हम लोगों के पास कंप्यूटर का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था और हम लोगों के पास जो लैंग्वेज थी वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते थे। और एक स्टोरेज के लिए हम पंच्ड कार्ड यूज़ करते थे इस जनरेशन में। फिर हम लोगों के पास 55 से 64 तक सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया था और यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज भी शुरू हो गया था यहाँ पे। उसके बाद 64 से 74 तक नेक्स्ट जनरेशन आई। उस जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोगों के पास आ गए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ आपको याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में आ गया है। कई बार आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन की देन है, तो आपको क्या लिखना है, थर्ड जनरेशन 65 टू 74 तक। फिर आपका फोर्थ जनरेशन है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का एक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। कब से, 75 से 1989 तक। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर की ये सारी क्वालिटीज़ आ गई थी। उसके बाद जो लास्ट जनरेशन है वो हमारी 91 से अभी तक चल रही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग डालना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास कंप्यूटर के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, ये 3 टर्म आपको याद रखनी है। सबसे पहले आता है डिजिटल कंप्यूटर। जो भी हमारा डिजिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसमें हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट उतना सही नहीं मिलता है, ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होता है। जैसे हमारे पास कार स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, ये हम लोगों के पास एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर है। हाइब्रिड है इन दोनों का कंबाइन, डिजिटल और एनालॉग का कंबाइन जो कंप्यूटर होता है इसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल का एग्जांपल है हमारे पास डिजिटल वॉच और एनालॉग का है कार स्पीडोमीटर और थर्मामीटर। जो हम लोगों के पास एनालॉग कंप्यूटर थे वो एक तरीके से जो हमारी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब कंडीशन है, इन सबको मेजर करने के लिए हम ये सब चीज़ें जो लार्ज स्केल पे होती है उनको मेजर करने के लिए करते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं हर चीज़। अभी आपको पता है हम लोग सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर पर ही फोकस कर रहे हैं। ओके, तो 3 टाइप्स के हैं मेनली। अब हम चलते हैं अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस होती है जब हम कोई कमांड या कोई इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को देते हैं तो वो किसी भी कंपोनेंट से हो सकता है। जैसे आपके पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। अब हम लोगों के पास आउटपुट डिवाइस होती है जो हम लोग कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद जो हमें रिजल्ट शो करेगी वो हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नेम लिख रहे हो, नेम लिखने के बाद आपको वो नेम कहाँ शो होगा, आपके मॉनिटर पे, तो आपको वो आउटपुट मिल रही है। प्रिंटर से आप लोग, जो हम लोगों ने कमांड दी है, जो हम लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी थी उसकी हार्ड कॉपी आपको मिल सकती है। आपको कोई म्यूजिक सुनना है, कोई आप मूवी वॉच कर रहे हो या कोई कुछ भी आप सुन रहे हो तो उसके लिए आपको आउटपुट के लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास फोर्थ, मैंने एक स्पेस रखी है कि फोर्थ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि फोर्थ आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइस आपकी कौन सी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नेम आते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका फोर्थ जो मेन आउटपुट है वो प्लॉटर है। प्लॉटर एक तरीके से किसी जैसे आपके पास कुछ डायग्राम या फिर कुछ एक कॉलम या रो वगैरह ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके अलावा और कितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके नॉलेज में है। ओके, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होगा कि हम लोग इनपुट के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करेंगे उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे और जो आपका आउटपुट रिजल्ट को शो करने के लिए जो हम लोगों के पास डिवाइसेस होगी वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होगी। अब चलते हैं आपके मेन पार्ट कंप्यूटर के, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए, अब हार्डवेयर होंगे जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम हार्डवेयर पार्ट कहेंगे। सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से होंगे, वो जस्ट एक कमांड होगी उस हार्डवेयर पार्ट को।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद एक क्या हो, एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है, क्योंकि आपके हार्डवेयर पार्ट तभी काम कर सकते हैं जब आपका सॉफ्टवेयर पार्ट आपको कोई कमांड देगा, ठीक है? तो मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़लेस है और बिना हार्डवेयर के वो सॉफ्टवेयर भी आपका यूज़लेस है। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो हार्डवेयर के एग्जांपल क्या रहेंगे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनको आप टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप इनको टच नहीं कर सकते हैं, बट इसके बगैर आपका काम होना भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे के एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साँस है, और ऐसे ही उसके बगैर जैसे हम लोग साँस के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ, वैसे ही आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरकनेक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।